क्या हो अगर आपका सबसे बड़ा सपना आपकी सबसे बड़ी परीक्षा बन जाए? और क्या होगा जब धोखे की परतें खुलें तो सच्चाई आपके पैरों तले की जमीन हिला दे? आज हम ऐसी कहानी में उतर रहे हैं जो प्यार, त्याग और छिपी पहचानों की है। एक ब्रह्मचारी की कसम जिसे तोड़ने की धमकी दी जाती है, एक मंत्री का डिनर जो सिर्फ बहाना है, एक चाची का बीमार होना जो सच नहीं है, एक फंसा हुआ कमरा और एक बिल्ली जो एक रहस्य चुरा ले जाती है। ये सब एक ऐसे जाल का हिस्सा है जहां रिश्ते तार तार हो रहे हैं और पहचानें धुंधली पड़ रही हैं। शुरुआत होती है एक झटके से। पति ब्रह्मचारी, ये क्या किया? ये गुस्सा, ये निराशा, कुछ बहुत गंभीर हुआ है। कपड़े खराब हो गए, लेकिन असली तबाही तो रिश्ते की होने वाली है। हमारे ब्रह्मचारी सूरज मिनिस्टर के डिनर पर जा रहे हैं, ये कहकर कि वो सेक्रेटरी की नहीं बल्कि अपनी मर्जी के मालिक हैं। पर क्या वो सचमुच मिनिस्टर से मिलने जा रहे हैं या किसी और से? झूठा ब्रह्मचारी। ये ताना, ये शक काव्या के दिल में घर कर जाता है। उसे लगता है सूरज प्रेरणा से मिलने जा रहा है। सूरज की खुशी, ये कैसा तर्क है? वो अपनी खुशी को ताक पर रख रहा है। हमारे लिए एक बड़ा सवाल है, क्या प्रेम इतना त्याग सिखाता है या ये सिर्फ एक खूबसूरत मुखौटा है? दूसरी तरफ सरला चाची, घर से निकलने में मुश्किल, बाधाएं ऐसे ही पांव में बेड़ियां बांधती हैं। ये कैसी बाधाएं हैं? और फिर बेसन के लड्डू जो उन्होंने खुद बनाने थे, लेकिन बर्तन ज्यों के त्यों पड़े हैं। काव्या फिक्रमंद, पर ताई माँ या सरला चाची बीमारी का बहाना बना रही हैं। ये कोई साधारण बीमारी नहीं लगती, ये भागने की कोशिश है, खुद को बचाने की। फिर आता है एक अनपेक्षित मोड़। पूरन भैया की आवाज, सूरज को घर छोड़ने के बहाने। पर सूरज तो निकल चुका। पूरन, जो अपनी आवाज बदलने में माहिर है, सूपना खा से लेकर मोनिका भाभी तक। वो एक बच्ची को अपनाने की बात करता है, पर उसकी बातों में एक चालाकी है, एक छिपा एजेंडा। और यहीं ईशा को वो सुराग मिलता है। पूरन भैया के हाथ का टैटू और उस घूंघट वाली का टैटू एक ही। वो घूंघट वाली और कोई नहीं बल्कि पूरन भैया। हमारा ब्रह्मचारी सूरज शायद उतना ब्रह्मचारी है ही नहीं जितना लगता है। सरला शुक्रगुजार है। मनुष्य की असली पहचान उसकी विकट परिस्थितियों में होती है। उसने मुश्किल वक्त देखा, पर अब सूरज उसे सहारा देगा। 7 जन्मों का रिश्ता, प्रेम अटूट है। ये सब एक प्रेम कहानी का हिस्सा है या सिर्फ एक धोखे का जाल? ये दुनिया इसे नहीं समझेगी, इसलिए राज रखना होगा। और फिर वो रहस्यमयी बिल्ली। ताइमा खिड़की में फंसी हुई, रुमाल में पैसे थे और बिल्ली उसे ले भागी। पर काव्या ने उसे मार्केट में देखा था। ये सब क्या है? एक तरफ ताइमा का बीमार होना, दूसरी तरफ खिड़की से फंसा होना। सच छिपा है और बहुत गहराई में। असल पर्दाफाश तब होता है जब सूरज पूरन भैया को लड़की बने हुए पाता है। तुमने मेरा साथ छोड़ दिया था। सूरज की चुप्पी, उसका अकेलापन, उसके सारे सपने ईशा के कारण टूट गए। उसका ब्रह्मचर्य उसने आईएएस बनने के लिए लिया था, पर ईशा के जाने से टूट गया। गजब है कहानी और गजब है ये रिश्ता, जहाँ प्यार का मतलब त्याग है और ब्रह्मचर्य का टूटना किसी अपने के दूर जाने का परिणाम। अब ये रिश्ते, ये धोखे, ये छिपी पहचाने, ये सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है। ये उस दुनिया की कहानी है जहाँ दिखावा सच पर हावी हो जाता है, जहाँ प्यार की कस्में सिर्फ कस्में रह जाती हैं। क्या हम भी अपनी ज़िंदगी में ऐसे मुखौटे पहनते हैं? हम भी क्या अपनी सच्चाई को ऐसे ही छुपाते हैं? रिश्तों को बचाने के नाम पर क्या हम खुद को ही खो देते हैं? मेरी भविष्यवाणी, ईशा अपने प्यार के लिए या अपने रिश्तों के लिए कुछ बड़ा कदम उठाएगी। सूरज काव्या के करीब आएगा, शायद अनजाने में। और ताइमा का ये ड्रामा, इसका मकसद और भी चौंकाने वाला होगा। एक बात तय है, ये कहानी अभी अपने अंत तक नहीं पहुंची है। इस खेल में जहां हर कदम एक चाल है और हर मुस्कान एक छिपा हुआ राज, असली ब्रह्मचर्य क्या है? क्या ये कसम तोड़ना है या कसम निभाना? ये सवाल हमेशा गूंजता रहेगा। पति ब्रह्मचारी, शाम 7 बजे, दंगल टीवी पर।